अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मीरब का किचन। तो आज की जो रेसिपी है वो है रमज़ान स्पेशल रेसिपी। रेस्टोरेंट स्टाइल के बनाएंगे गोला कबाब, और उसको फ्रीज़ करने का तरीका कि किस तरह बनाएंगे और कैसे फ्रीज़ करेंगे, ये सब इस वीडियो के अंदर। बटर गोला सीख कबाब बनाएंगे। तो जिस तरह रमज़ान शरीफ करीब आ रही हैं, तो इस तरह की चीज़ें बना के तो फ्रीज़ कर लें तो बहुत ही इजी रहता है इफ्तारी, और आप सहरी टाइम भी इस तरह ये बना के तो इसके साथ कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये सालन जो होता है इसका तैयार होता है। तो यहाँ पर हम लेंगे 2 किलो कीमा, ये बीफ का कीमा है, 2 किलो कीमा है ये लेंगे और इसके अंदर चीज़ें डालेंगे। इसी दौरान अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल आइकन का ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर कीमे के अंदर अब हम डालेंगे नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत। मैंने डाला है 1 टेबल स्पून। चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के। हल्दी पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। सुरख मिर्चों का पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून। धनिया पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून। ज़ीरा पाउडर डालेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून। और गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून। 3 टेबल स्पून इसके अंदर डालेंगे बाइंड इसको करने के लिए बेसन। इसको हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसके अंदर हम चने का आटा नहीं डालेंगे, अगर आपके पास है तो आप डाल लें, वरना इस तरह बेसन को रोस्ट करके तो वो डाल लें। और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डाला है 1 टेबल स्पून। लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 टीस्पून। और एक प्याज है उसको इस तरह चॉप कर लिया है वो डाल देंगे इसके अंदर। एक ही प्याज डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। बारीक चॉप कर लिया है। आधा कप डालेंगे इसके अंदर सब्ज़ धनिया। छुरी से कर लें इसको बारीक, या फिर चॉपर में डाल के तो बारीक चॉप कर लें, वो डाल लें इसके अंदर। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। कबाब होंगे क्योंकि इसके अंदर हम बिल्कुल भी अंडा वगैरह नहीं डालते। अभी इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून बटर के, यानी कि मक्खन के। मक्खन से बहुत ही नरम और सॉफ्ट बनते हैं। सीक्रेट रेसिपी है क्योंकि मक्खन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा इसके अंदर। इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम आधे घंटे के लिए हम इस तरह इसको मैरिनेट करके रख देंगे ताकि मसालों का फ्लेवर अच्छे से कीमे में आ जाए। हम इसके गोला कबाब तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रा लिया है, आपके पास कोई भी चीज़ हो आप पेंसिल से भी बना सकते हैं। उसको अच्छी तरह साफ़ कर ले, उसके अंदर उसके साथ भी बना सकते हैं या इस तरह भी बना सकते हैं। तो ये देखें, चाहें तो आप इसको पहले गोल गोल बना लें, फिर उसके बाद इस तरह इसको इसके ऊपर लगा के तो इस तरह प्रेस करें तो ये आपके गोला कबाब तैयार हो जाएंगे स्ट्रा के ऊपर। ये देखें, अगर स्ट्रा नहीं तो आप पेंसिल से भी बना सकते हैं। तो ये देखें इस तरह तैयार कर लेंगे। बहुत ही इजी है और बहुत ही आसानी से ये तैयार होते हैं और बहुत ही नरम और सॉफ्ट तैयार होंगे। ये देखें, इस तरह हम सारे ही इस तरह बना के तो रख लेंगे। आप चाहें तो ऐसे भी फ्रीज़ कर सकते हैं या इसको शैलो फ्राई कर लें, तो वो शैलो फ्राई करके तो उसके पैकेट बना के रख लें, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और ना ही ये बिखरेंगे। तो हम इसको शैलो फ्राई कर लेंगे क्योंकि एक ही दिन हमने 2-3 चीज़ें बनाई हैं, सीख कबाब भी और कोफ्ते भी, और अब ये हम गोला कबाब बना रहे हैं। कीमा जो था वो आज ही आया था तो इकट्ठा ही सारा ले आए हैं। तो मैं इस तरह 3 जो चीज़ें हैं वो बना दूंगी और
फिर इस तरह फ्रीज़ कर दूँगी, क्योंकि रमज़ान से पहले पहले हम इस तरह बना लेते हैं। हम तो वैसे भी ये बनाते रहते हैं इस तरह की चीज़ें, और बना के तो रख लेते हैं। तो बहुत ही ईज़ी रहता है, जब कोई मेहमान वगैरह आने हों या आए हों तो फ़ौरन निकाला, आप इस तरह इस चाय के साथ भी इस तरह ये सर्व कर सकती हैं। बहुत ही चटपटा इसके अंदर मसाला है गोला कबाब के अंदर। चाहें तो इसका सालन तैयार कर लें या फिर ऐसे ही फ्राई करें तो उनको पेश करें। ये देखें, शैलो फ्राई हमने किया है, बहुत ही प्यारा सा इसका कलर आया है। तो सारे ही हम इस तरह कर लेंगे और इनको ठंडा करेंगे। फिर उसके बाद इनके पैकेट बनाएंगे कि कितने हमें चाहिए एक पैकेट के अंदर, तो उस हिसाब से हम इसके पैकेट बना लेंगे और रमज़ान में इस तरह निकालेंगे। और इसको सहरी या इफ्तारी टाइम आप इसको बना सकते हैं, इसका सालन वगैरह, या फिर वैसे ही इफ्तारी भी कर सकते हैं इसके साथ। क्योंकि समोसा और पकौड़ों की बाद में आएंगी रेसिपीज़, ये पहले हम दे रहे हैं इसलिए ताकि जिस किसी ने भी इस तरह के बनाने हों और बना के तो फ्रीज़ करने हों तो वो कर सकता है। अब हम इनको फ्रीज़ कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह ज़िप-लॉक बैग नहीं तो आप इसको किसी बॉक्स में भी डाल के तो उसके ऊपर बटर पेपर रखें, फिर उसके ऊपर ये रखें, इस तरह तय लगा लें तो वो भी ईज़ी रहता है। तो हम इस तरह रखेंगे, ये देखें इस तरह पैकेट हम बना रहे हैं। तो ऐसे ही हम इतने इतने डालेंगे, क्योंकि रमज़ान में बहुत ज़्यादा सालन वगैरह तो खाया नहीं जाता, तो इसलिए हम उस हिसाब से ये पैकेट बना रहे हैं। तो सारे ही पैकेट हमने बना लिए हैं और अब हम इनको फ्रीज़ कर देंगे। ये देखें, ऐसे ही हम फ्रीज़र में रखेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होते हैं, बनते हैं। अगर आप इसका सालन ना भी बनाएं तो आप ऐसे भी इसको फ्राई करके तो खा सकती हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं, क्योंकि ये बहुत ही चटपटा करारा सा मसाला है। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।